नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप ASP.NET MVC के अंदर डेटा एनोटेशन और वैलिडेशंस लगा सकते हैं। देखिए, वैलिडेशंस लगाने के लिए यू हैव टू परफॉर्म डेटा एनोटेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैलिडेशंस होता क्या है, सबसे पहले अपन ये सोच लेते हैं। वैलिडेशन क्या है कि एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म का यूज करके आप क्लाइंट साइड पर या सर्वर साइड पर यूजर के डेटा को चेक कर सकते हैं कि उसने वो डेटा सही डाला है या गलत डाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी यूजर से आप ईमेल आईडी लेते हो और ईमेल आईडी के अंदर वो @ नहीं लगाता है, तो इसका मतलब उसने वो गलत ईमेल आईडी डाला है। या फिर आप फोन नंबर लेते हो और फोन नंबर के अंदर कोई कैरेक्टर पास कराता है वो, तो वो भी आपका एक टाइप का एरर हो गया, या फिर बोलें कि वो गलत इनपुट हो गया। तो गलत इनपुट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वैलिडेशंस को लगाना होता है। तो ASP.NET MVC आपको कुछ वैलिडेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है जिनका यूज करके अपन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है या फिर टॉपिक है वो है डेटा एनोटेशन। ठीक है, तो इसे अपन एक बार देख लेते हैं। पहले अपन थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे। तो इट इज ए मैकेनिज्म वी कैन यूज इट टू फीड मेटा डेटा इनटू एप्लीकेशन एंड फ्रेमवर्क विल डिस्प्ले एंड रेंडर HTML मार्कअप। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये है दोस्तों कि जैसे मानो आपको वैलिडेशंस लगाना होते थे पहले किसी भी ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग करना पड़ता है और सर्वर साइड एंड पर कोड ज्यादा आपको और अलग करना पड़ता है। लेकिन डेटा एनोटेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि सर्वर साइड पर और क्लाइंट साइड पर, दोनों साइड पर एक साथ एक कोड को इम्प्लीमेंट करके, या फिर बोलें कि एक साथ आपने कोड लिखा मॉडल के ऊपर और उससे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली jQuery का कोड जनरेट हो गया। ठीक है, तो वो jQuery का कोड जो जनरेट होता है वो डेटा एनोटेशन के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो डेटा एनोटेशंस आर एट्रीब्यूट्स व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्वर साइड वैलिडेशन एज वेल एज क्लाइंट साइड वैलिडेशन। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे आप कोई भी मॉडल प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो, उसके ऊपर आपने जो भी एट्रीब्यूट लगाया, वो एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर मॉडल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है जिसके ऊपर आपने उसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेटा एनोटेशन में आपकी मॉडल प्रॉपर्टीज को डेकोरेट करना है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं अपन कि किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मॉडल प्रॉपर्टीज के ऊपर एट्रीब्यूट्स को लगाते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स हैं क्या, वैसे तो काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं और काफी ज्यादा यूज में आते हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को आज अपन यहाँ देख लेते हैं। जैसे रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग लेंथ है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। रिक्वायर्ड का काम क्या होता है कि ये चेक करना है कि यूजर ने इस पर्टिकुलर मॉडल प्रॉपर्टी के अंदर कोई डेटा एंटर किया है या नहीं किया, वो चेक करने के लिए आप रिक्वायर्ड का यूज करते हो। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिंग लेंथ है। स्ट्रिंग लेंथ से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो यूजर से आप स्ट्रिंग ले रहे हो उसकी लेंथ क्या है, यानी कि आपने अगर 20 पास किया तो एटलीस्ट 20 कैरेक्टर्स वो वहाँ पास करे, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके आप कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चेक करा सकते हो। जैसे ईमेल के लिए ले सकते हो, URL के लिए ले सकते हो, या फिर फोन नंबर ले रहे हो तो वो इंडियन फोन नंबर हो, उसके लिए कोई रेगुलर एक्सप्रेशन यूज में ले सकते हो। तो अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रेंज वैलिडेटर होता है, जहां यूजर से आप रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हो। मानो एज ले रहे हो, आप चाहते हो कि यूजर की एज जो है वो 30 से 35 के बीच में होनी चाहिए, तो रेंज एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को पास कर सकते हैं, जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं 30 और 35। इसी तरीके से कंपेयर वैलिडेटर होता है। कंपेयर वैलिडेटर का यूज क्या होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना। जैसे पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड जब आप एंटर करवाते हो यूजर से, तो दोनों को चेक करना कि यूजर ने सही दोनों बराबर दिए या नहीं दिए। ठीक है, तो ये अपने तरीके हैं जिनका यूज करके अपन ये काम कर सकते हैं। डेमोस्ट्रेशन पे आते हैं और सबसे पहले एक नया कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। एक सिंपल मैंने ASP.NET MVC का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक कंट्रोलर ऐड किया जिसका नेम मैंने बाय डिफॉल्ट होम दिया है। इस होम के अंदर सबसे पहले आपको एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, ऐड व्यू में जाकर आप क्या करेंगे कि वैलिडेशंस रूल्स लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होगा कि आपको वैलिडेट करना है और सर्वर साइड पर करना है, तो आपको पेज को सर्वर पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। पेज को सर्वर पे रिडायरेक्ट करने के लिए एक तो फॉर्म टैग की रिक्वायरमेंट है और एक इनपुट टाइप सबमिट बटन की रिक्वायरमेंट है। तो यूजिंग कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसके अंदर HTML.begin फॉर्म, ये आपने फॉर्म क्रिएट किया। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर जैसे आप मानो इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं भूल गया। सबसे पहले आपको एक मॉडल प्रॉपर्टी तो क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे आप ये वैलिडेट करा सकते हैं। तो मॉडल के लिए एक क्लास ऐड कर लेते हैं अपन। क्लास का नेम मैंने दिया जैसे एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय क्लास नेम दे दिया।
अब इस एम्प्लॉय क्लास नेम के अंदर मैं कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर करता हूँ लाइक पब्लिक और स्ट्रिंग और यूजर नेम, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें गेट और सेटर आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पर आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है रिक्वायर्ड, ठीक है। अब रिक्वायर्ड यहाँ आ नहीं रहा तो आप क्या करें, या तो कंट्रोल और डॉट दबाएं, तो ये आप नेम स्पेस इंपोर्ट कराना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, यानी कि जब तक आप इस नेम स्पेस को इंपोर्ट नहीं कराएंगे तब तक आप इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपने लिखा रिक्वायर्ड और यूजर नेम के ऊपर आपने इसे डेकोरेट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर नेम आपका रिक्वायर्ड है, इसके अंदर वैल्यू कंपलसरी है। तो आप यहाँ पर जैसे स्ट्रांगली HTML हेल्पर्स का यूज कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स फॉर का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। अब पहले लैम्डा एक्सप्रेशन को तो तब यूज करोगे जब आप मॉडल का रेफरेंस यहाँ पास कर दोगे, वो मैंने अभी तक पास किया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा एनोटेशन हिंदी डॉट, यहाँ जाके मॉडल्स में जाके जिस मॉडल को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसे यहाँ अप्लाई करेंगे। हम स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू के अंदर क्या करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज को बताया हुआ है। तो आपने लिखा m डॉट, और फिर जिस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं चाहता हूँ कि वो यूजर नेम को अप्लाई करें, ठीक है। ये आपने क्या बनाया हुआ है, यहाँ यूजर नेम बनाया हुआ है जो कि स्मॉल लेटर्स में है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ये स्मॉल लेटर में ही आना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर एरर को शो करना चाहते हैं तो एरर को शो करने के लिए आपको एक मेथड और यूज में लेना पड़ेगा, वैलिडेशन मैसेज फॉर, ठीक है, वैलिडेशन मैसेज फॉर। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये वैलिडेशंस को आपके शो करेगा, किस कंट्रोल के लिए, किस लैम्डा प्रॉपर्टी के लिए, वो आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। तो m डॉट यूजर नेम किया आपने तो आपका ये यूजर नेम आ गया। साथ ही साथ ये तो एक सिंपल एक पैराग्राफ में ले लेते हैं अपन, जिसे जो रेंडरिंग है HTML की वो प्रॉपर आए, ये आपने यहाँ डाल दिया। इसके साथ आप एक इनपुट टाइप बटन और ले लीजिए, इनपुट टाइप सबमिट, क्योंकि जब तक डेटा सबमिट नहीं करेंगे तब तक सर्वर साइड पर वैलिडेट नहीं होगा। इसका नेम मैं दे देता हूँ BTN और वैल्यू में दे देता हूँ सेव डेटा, ठीक है। अब आप इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के देखिए कि क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करता है या नहीं करता। बिल्कुल नहीं करेगा अभी तो फिलहाल, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी ऐसा कोड नहीं करा जिस पर आप ये चेक कर सकें यूजर ने वैल्यू इसके अंदर सही डाली है या गलत डाली है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक सेम एक्शन नेम का एक्शन बनाएंगे, जैसे इंडेक्स आपने बना दिया, लेकिन इस इंडेक्स के अंदर अब क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी आपकी HTTP पोस्ट, यानी कि आप ये रिडायरेक्ट कर रहे हैं कि ये पोस्ट मेथड को फॉर्म मेथड के पोस्ट मेथड को कॉल करे, इसलिए अपन HTTP पोस्ट को यूज में ले रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपने एम्प्लॉय क्लास डिफाइन की हुई है मॉडल के अंदर, उसका रेफरेंस यहाँ लीजिए, ठीक है। ध्यान रखना कि आपको जब तक ये पैकेज इंपोर्ट नहीं कराओगे आप, कौन सा, डेटा एनोटेशन डॉट मॉडल्स, तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस आ गया। अब आप यहाँ क्या है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पहले कैसे अपन ये वैलिडेशंस को लगाते थे, यानी कि आपको कंट्रोलर के ऊपर जाके वैलिडेट करना पड़ता था कि यूजर ने फॉर्म के अंदर सही वैल्यू डाली है या नहीं डाली, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है वो EMP के अंदर आती है। तो आप यहाँ एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ स्ट्रिंग, इसके अंदर लगाओगे आप स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, ठीक है, नल और एम्प्टी ब्रैकेट में आप किसे लिखेंगे, EMP डॉट और यूजर नेम। तो आपने उस यूजर नेम की वैल्यू गेट कर ली, जो यूजर नेम की वैल्यू यूजर दे रहा है फॉर्म से, ठीक है। अगर ये नल और एम्प्टी है तो उस कंडीशन में आप क्या करें, अगर नल और एम्प्टी नहीं है तो आप कोई जैसे नॉट इज नल और एम्प्टी आपने लगा दिया, तो आप यहाँ क्या है कि एक दूसरे एक्शन के ऊपर इसे रिडायरेक्ट कर दें, रिडायरेक्ट टू एक्शन, और इस एक्शन का नेम रख देता हूँ मैं मैसेज, ठीक है। ये आपने मैसेज के नाम से एक पर्टिकुलर एक्शन आप बनाओगे जिसमें आप मैसेज दिखाओगे कि वैलिड है ये आपका डेटा जो आपने एंटर किया है, ठीक है। एल्स कंडीशन में मैं क्या करता हूँ कि अगर एम्प्टी रहता है ये, तो उस कंडीशन में आप सेम व्यू को ही ओपन करेंगे। तो रिटर्न व्यू आपने यहाँ कर दिया, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, हाँ, एक ब्रैकेट मैंने यहाँ कम लगाया है तो इस वजह से ये इशू दिखा रहा है। कंट्रोल K और D करके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये वैलिडेशन, नहीं अभी भी नहीं करेगा ये, क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया है, एक चीज आपको और चेक करनी पड़ेगी,
जो कि मॉडल स्टेट आपको यहाँ सेट करनी पड़ती है। तो मॉडल स्टेट डॉट, ये यहाँ नहीं करेंगे, सॉरी, आपको एल्स पार्ट में करना पड़ेगा, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर। ठीक है, एड मॉडल एरर में आप क्या करेंगे, पहले तो की वैल्यू डालोगे। की वैल्यू क्या होगी, जिसके ऊपर आप ये वैलिडेशन को लगा रहे हो। दूसरा आपका एरर मैसेज होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रिंग एरर मैसेज है सेकंड नंबर का आपको जो दिखा रहा है, जैसे आपने यहाँ लिख दिया यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ये आपने एक मैसेज यहाँ लिख दिया। ठीक है, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, तो ऐड मॉडल एरर में आपने ये ऐड किया और ये आपने यहाँ रीडायरेक्ट कर दिया, सेम व्यू को ओपन कर लिया। तो चलिए अपन इसे रन करा के देखते हैं। एक बार मैं डीबगिंग पॉइंट या डीबगिंग यहाँ इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो पेज को अपन एग्जीक्यूट कर, दोस्तों देखिए कि अगर ये मेरा पेज अब ओपन हो चुका है। अब अगर मैं सेव डेटा के ऊपर बिना डेटा एंटर किए हुए कुछ यहाँ रन करता हूँ, तो देखिए ये डीबगिंग पॉइंट पे चला गया। यहाँ जाके देखिए EMP के अंदर वो वैल्यूज आ जाती हैं जो यूजर से आप एंटर करवाते हो। F11 दबाइए, ये से चेक कर रहा है इज और नल एम्प्टी क्या है, ये ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, तो इस वजह से ये मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर पे आ गया। तो ये इस पर्टिकुलर मॉडल पर ये एरर को अटैच कर देगा। रिटर्न व्यू करेंगे आप तो सेम व्यू ओपन होगा। ये आपके डीबगिंग होती है इनकी, क्योंकि आपने layout.html को ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं द यूजर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड है, आपका एरर आ गया। तो ये चीज़ क्या हुई, यानी कि आपने एरर को ट्रेडिशनल वे से एग्जीक्यूट कराया। लेकिन जब आप वैल्यू इसके अंदर एंटर कर देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए F11 दबाते हैं, डीबगिंग करते हैं, ये इसके अंदर आया, रिडायरेक्ट टू एक्शन आ गया। मैसेज नाम से अपन ने कोई भी नहीं बनाया हुआ है, तो इसका मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। चलिए मैसेज का नाम से और बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इससे आपको एकदम क्लियरली पता चल जाए कि क्या हो रहा है। डीबगिंग पॉइंट पे जाके आप जितने भी ब्रेक पॉइंट्स आपने लगाए थे उनको एक बार डिलीट कर दीजिए और एक एक्शन बनाइए, पब्लिक एक्शन रिजल्ट मैसेज, ये आपने बनाया। इस मैसेज के अंदर सिंपल सा एक मैसेज दे देते हैं, योर डेटा इज सबमिटेड, जस्ट, और कुछ नहीं करना अपने को। ऐड व्यू करें, ऐड व्यू करने के बाद यहाँ एक मैसेज शो कर दीजिए, डेटा इज सबमिटेड, एक सिंपल सा मैसेज मैंने यहाँ दे दिया। तो चलिए एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। इस वीडियो का साइज काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं दूसरे वीडियो के अंदर डिफाइन करूँ कि आगे अपन वैलिडेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी कि जो भी आपको कोड करना है वो सारा का सारा कोड आप क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे। सेव डेटा के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप देखिए डेटा इज सबमिटेड आपका ओपन हो गया, और इसका मतलब आपका डेटा सबमिट हो चुका है। तो चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, और ये मेरा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यहाँ बना के दिखाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।